इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री ने दावा किया कि चीन रूस को खतरनाक हथियार देने की प्लानिंग कर रहा है। यह बयान उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया और रूस यूक्रेन जंग में चीन के बढ़ते रोल को पश्चिमी देशों के लिए खतरा बताया। क्योंकि चीन और रूस वैसे ही दोस्त हैं। चीन ने यूक्रेन पर रूस के हमले की कभी आलोचना भी नहीं की। उल्टा खबर आई कि वो रूस को आर्थिक मदद दे रहा है। और अब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बयान ने चीन पर नया बयान दे दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चीन रूस को घातक हथियार दे सकता है और अगर उसने ऐसा किया तो चीन के लिए अच्छा नहीं होगा। यानी अमेरिका को चीन की जबरदस्त टेंशन है। उसे चीन और रूस की दोस्ती पश्चिमी देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा लग रही है, क्योंकि अगर चीन और रूस के हथियार एक हो गए तो पूरे के पूरे नेटो के लिए उनसे लड़ना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि चीन अमेरिका के इस बयान को गलत बता रहा है। उसने साफ कर दिया कि वो रूस को किसी तरह का कोई भी हथियार नहीं देने वाला। उधर खबर है कि पश्चिमी देशों ने पुतिन के लिए सीक्रेट हथियार बनी रूसी कंपनी रोसतम पर चोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। ये मांग यूक्रेन की नेता इना सोवसुन ने उठाई और पश्चिमी देशों से अपील की कि वो रूस की सरकारी परमाणु कंपनी रोसातम पर बैन लगा दें, जिसके लिए यूक्रेन की नेता इना सोवसुन ने रूस का कस्टम्स डेटा सबके सामने पेश किया। रूस के कस्टम्स डेटा के मुताबिक जब से जंग की शुरुआत हुई है, यानी करीब एक साल में, रूस ने $83 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 7,000 करोड़ रुपए के परमाणु शक्ति से जुड़े सामान का निर्यात किया है। जिसका मतलब यह है कि रूस की परमाणु शक्ति से जुड़े सामान का निर्यात लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देशों के रूस पर कई प्रतिबंध लगाने के कारण उसकी आर्थिक हालत में गिरावट देखी गई। और यही वजह रही कि इना सोवसुन ने पश्चिमी देशों से रूसी कंपनी रोसतम को बैन करने की मांग की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रूस को हथियार बनाने के लिए उससे जुड़ा सामान ना मिले, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जिसके लिए रूसी कंपनी रोसतम पर कड़े प्रतिबंध लगाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इना सोवसुन ने साफ कहा कि रोसतम ही रूस को हथियार बनाने से जुड़ा सामान दिलवाने में सबसे बड़ी मददगार है और पुतिन के लिए सीक्रेट हथियार का काम करती है। साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि अब तक रोसतम पर इसलिए बैन नहीं लगाया गया था क्योंकि यूरोप एक हद तक रूसी गैस पर निर्भर था। इधर बिहार में पुलिस ने नदी के रास्ते तस्करी करने वालों का भंडाफोड़ कर दिया। छपरा में पुलिस ने एक नाव को पकड़ा जो अवैध शराब से भरी हुई थी, जिनकी कीमत 10 लाख रुपए बताई गई। शराब की खेप के साथ पुलिस ने तस्करी के आरोप में एक आदमी को भी पकड़ा। बताया गया कि पुलिस को नदी के रास्ते शराब तस्करी की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने एक संदिग्ध नाव को पकड़ा जिसमें उन्हें 100 से ज्यादा कार्टन शराब मिली। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के रक्षा मंत्रालय में तैनात पुतिन की एक भरोसेमंद अधिकारी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बताया गया कि वो सेना के लिए पैसा इकट्ठा कर रही थी, लेकिन अब उनकी मौत हो गई। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि मरीना यानकिना नाम की अधिकारी एक इमारत की 16वीं मंजिल से नीचे गिर गई, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। दावा है कि मरीना पुतिन के पसंदीदा अधिकारियों में एक थी। बताया गया कि युद्ध की शुरुआत से ही वो सेना के लिए पैसा जुटा रही थी, लेकिन इसी बीच उनकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई। लेकिन ये पहला मौका नहीं जब पुतिन के किसी करीबी की इस तरह से जान गई हो। इससे पहले रूस के कई बड़े कारोबारी और सेना के अधिकारियों की मौत भी इसी तरह से हो चुकी है। दावा तो यहां तक किया जाता रहा है कि जंग में पुतिन की मदद करने वालों को कोई चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहा है। इस बीच